एपिसोड 6 वीरप्पन का पहला बड़ा कदम और जंगल का साथी बनने की शुरुआत। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वीरप्पन ने अपने पहले अपराध के लिए चंदन की लकड़ी तस्करी की योजना बनाई। अपने साथियों के साथ जंगल में छिपते और वन अधिकारियों से बचते हुए उसने अपने पहले अपराध को अंजाम दिया। इस घटना ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया बल्कि यह भी सिखाया कि चालाकी और धैर्य से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज की कहानी वीरप्पन के लिए नई योजना। पहली सफलता ने वीरप्पन के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था, लेकिन यह सफलता छोटी थी और अब वह अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर रहा था। जंगल में रहते हुए उसने महसूस किया कि चंदन की लकड़ी तस्करी से भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। एक नए साथी की तलाश। वीरप्पन को यह एहसास हुआ कि अकेले काम करना मुश्किल हो सकता है। उसने जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों से संपर्क करना शुरू किया। आदिवासी लोग जंगल के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। वीरप्पन ने उनसे दोस्ती की और उनकी मदद से अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की योजना बनाई। जंगल में एक नई चुनौती। उस समय वन विभाग के अधिकारी वीरप्पन जैसे तस्करों को पकड़ने के लिए सतर्क हो गए थे। वीरप्पन को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसे अपनी योजना को और भी चालाकी से बनाना होगा। एक रात जब वीरप्पन और उसके साथी चंदन की लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि वन विभाग के अधिकारी उनके पीछे हैं। यह वीरप्पन के लिए एक बड़ा खतरा था। एक रोमांचक घटना। अचानक का हमला। अधिकारियों ने वीरप्पन के ठिकाने को घेर लिया। वीरप्पन ने अपने साथियों से कहा, डरने का समय नहीं है। अगर हम डर गए तो पकड़े जाएंगे। हमें लड़ाई करनी होगी। वीरप्पन ने अपने जंगल के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बिछाया। वीरप्पन ने जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को भ्रमित किया। उसने आदिवासियों की मदद से एक गुफा में शरण ली। अधिकारियों ने काफी देर तक खोज की, लेकिन वीरप्पन को ढूंढ नहीं पाए। यह घटना वीरप्पन के लिए एक और सबक थी। उसने समझा कि केवल हिम्मत और चालाकी ही उसे बचा सकती है। कहानी का नतीजा। इस घटना के बाद वीरप्पन ने न केवल अपनी योजनाओं को और बेहतर बनाना शुरू किया, बल्कि अपने साथियों की संख्या भी बढ़ाई। अब वह एक ऐसा गिरोह बनाने की तैयारी कर रहा था जो जंगल पर राज कर सके। आखिरी संदेश। वीरप्पन ने अपने अपराध की दुनिया में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है, लेकिन क्या वह अपने दुश्मनों से बच पाएगा या उसका यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? जानिए अगले एपिसोड में, जहां वीरप्पन के गिरोह का गठन और उसकी पहली बड़ी तस्करी की कहानी सामने आएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।